किसान, आप तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल 2 जो चयनित साथी हैं उनको लेकर और जो विवादित प्रश्नों की वजह से जो साथी परेशान थे उनको लेकर कल मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइव वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर किया था। उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो के बाद में दोनों पक्ष जो हैं वो कई सारी बातें उनके समझ में आई होगी और अभी जो है आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी आई होगी, क्योंकि जो सत्य होता है ना वो हमेशा मुस्कान की ओर और सकारात्मकता की ओर लेकर जाता है। जो नए साथियों का चयन होगा उनके बारे में मैं कल बता चुका हूं, उनको किसी प्रकार का कोई भी टेंशन या किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी है। जो परिवर्तन होगा वो होगा, किसी प्रकार से उसमें कोई फेरबदल होने की संभावना नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चयनित साथी हैं उनको लेकर आज एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आगे की शेयर कर रहा हूं और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं तमाम जो अपडेट होगी वो आपको यूट्यूब के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से लगातार शेयर करूंगा, और जो सही दिशा होगी जहां मुझे लगेगा कि आप कोई गलती करने वाले हो तो मैं भी आपको है जी भाई हमेशा सतर्क करता रहूंगा और आपका जो ध्यान है वीडियो के माध्यम से सही दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा। साथियों, कल मैंने एक लाइव में आपको एक बात कही थी कि चयनित साथियों को 3 काम करना है। उनमें जो पहला काम था वो मैंने सरकार की भूमिका बताई, दूसरा जो काम था वो पुण्य परिणाम आने के बाद का दूसरा और तीसरा काम करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला। उसमें दूसरा काम अपना बीकानेर निदेशालय बैठना और कोर्ट लड़ाई लड़ने का था। उसमें जो मैं बार बार जोर दे रहा था वो काम नंबर 1 था, जिसमें मैं सरकार की भूमिका बता रहा था। आप लोगों को तमाम जो नेता हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, उनसे लेटर लिखवाने की बात कर रहा था। साथ में मैं आपसे कल वाले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी, और जो तमाम साथी लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं उनको भी मैंने पहले अवगत करवाया था कि आपका जो प्रकरण है उसका जब कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है तो फिर भैया 15 तारीख से लेकर 15 नवंबर के बीच में परिणाम क्यों आवेगा। ये समय इसलिए लिया गया है ताकि सरकार से आपको लेकर बात की जा सके। आपका जो प्रकरण है ना वो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस प्रकरण को लेकर चर्चा की जा सके। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि मैं जो सूचना आपको मैंने शेयर की थी उस सूचना में कितनी सच्चाई है वो भी मैं आप लोगों को के बीच में शेयर करूंगा और चर्चा करूंगा। साथ में मैंने साथियों आपको ये भी कहा था कि पहले सरकार स्तर पर ये चर्चा होगी, और 99% संभावना ये है कि सरकार जो है इसको अपने स्तर पर ही सॉर्ट आउट कर देवे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो ग्रुपों पर तमाम जो भ्रामकता फैलाई जा रही है, तमाम जो लोग आपको कई सारे कोर्ट के नाम से या अन्य कई सारी जो दिशा विहीन कार्य करवाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे आपको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए ये मैंने कल महत्वपूर्ण लाइव में कहा। आज आप लोगों ने माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी के 2 ट्वीट आपने देखे होंगे। पहला ट्वीट ये कह रहा था कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से शिक्षा संकुल में मुलाकात हुई है। दूसरा ट्वीट ये कह रहा था कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। कई साथी कह रहे हैं कि अगर बोर्ड अध्यक्ष जी ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों को लेकर की होगी, तो नहीं। तो रीट भर्ती को लेकर की होगी, तो भी नहीं। तो क्या भैया संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती को लेकर मुलाकात हुई होगी, तो भी नहीं। तो वही जो मैं आपको इतने दिनों से बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यानी कि आपका जो मैटर है, आपके जो छाया पद है उसको लेकर ही माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने शिक्षा मंत्री जी को अवगत करवाया है। ये बात प्रूव करती है कि कहीं न कहीं सरकार के संज्ञान में आपकी बात पहुंच चुकी है, पहले भी पहुंच चुकी थी। अब वास्तविक जो स्थिति है ना कि किस विषय में कितना चेंज, जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी या जो भी बोर्ड आगे आपको परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी से उस चीज को लेकर चर्चा हुई है। और मैं पूरे अनुभव के साथ ये बात भी आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं कि जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी उस मुलाकात में भी साथियों इसको लेकर ही बात हुई है।
और ये मैं ट्वीट करके भी आप लोगों के सामने रख चुका हूं। और ये जो बात है, ये जो मुलाकात है, इसकी चर्चा होगी, ये भी मैं आपको कल लाइव में भी मोटा मोटा बता चुका हूं। इससे पहले भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर चुका हूं। क्योंकि सरकार के स्तर पर ये बात पहले चर्चा होगी, उसके बाद में ही आपके परिणाम जारी होना शुरू होंगे। और निश्चित तौर पर जब सरकार को ये बात पहुंच चुकी है तो छाया पद भी आपको मिलेंगे, शेडो पोस्ट भी आपको मिलेगी, और जो चयनित साथी है उनके साथ गलत नहीं होगा। इसलिए मैं कल भी बार बार निवेदन कर रहा था कि दिशा विहीन कार्य नहीं करें। इसी को लेकर मेरे पास कुछ कॉल आए थे कि भैया चयनित साथी कल बोर्ड जा रहे हैं। मैं फिर साथियों जे भाई आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शेडो पोस्ट बीकानेर निदेशालय जारी करेगा। बोर्ड अध्यक्ष स्वयं पहले ही आपके प्रति पॉजिटिव है। मैंने ट्वीट के माध्यम से भी उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहल की और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण दिलवाया। और उम्मीद है कि ये मुलाकात जो है वो चयनित साथियों को के लिए बहुत सुखद और न्यायप्रद मुलाकात होगी। तो भैया हम तो कल बोर्ड जाने की सोच रहे थे, हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को अगर आप कल जयपुर हो और आपको मुलाकात करनी है तो प्रयास कीजिएगा कि आप शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करें, उनको आपकी तरफ से भी जो आपकी पीड़ा है वो उनको शेयर करें। भैया हम पहले कर तो चुके हैं, अजी पहले कर चुके हो तो लेकिन फिर पुनः आपको ये प्रयास करना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष ये जो आपकी पीड़ा है वो रखें। और आपके पास समय हो तो आप सचिवालय जाकर तमाम जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनके समक्ष से बात रखें। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग जल्दी सुबह 11 बजे के आसपास जा सकते हो तो मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाकर भी आप वहां ज्ञापन देकर अपनी बात रखें। 4-4, 5-5 की संख्या में जाए और ज़्यादा कोशिश कर सकते हो तो कल जो है तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी आप मिल सकते हो, मंत्री जो है उनसे भी आप मिल सकते हो। क्योंकि 13 तारीख को जो कैबिनेट बैठक है उससे पहले अगर आप 2-3 दिन नेताओं को अपना समय दोगे तो कहीं ना कहीं आपको और भी जल्दी जो सुखद खबर है वो मिल जाएगी। पुनः कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार से किसी भी चयनित साथी को पुनः परिणाम आने से पहले कहीं पर भी नहीं भटकना, ना आपको कोर्ट में जाना है, ना आपको अपने डॉक्यूमेंट किसी को देना है, ना किसी प्रकार से आपको मानसिक रूप से परेशान होना है। कई साथी बार बार पूछ रहे थे कि भैया कुछ अपडेट दीजिए, उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम चयनित साथी सत्य को स्वीकार करेंगे और हनुमान किसान जो भी बात आप लोगों को बोल रहा है वो आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और मेरे प्रयास भी रंग लावेंगे। मैं कल के लाइव में भी बता चुका हूं, मैं मेरे स्तर पर जो मैं शायद आपको काम हो जाएगा उसके बाद में ट्वीट के माध्यम से और विभिन्न फोटो के माध्यम से शेयर कर दूंगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले, आपकी जो मानसिक रूप से जो परेशान हो रहे हो इससे छुटकारा मिले, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तमाम चयनित साथी बेफिक्र रहिएगा, पूरा प्रदेश आपके साथ है, किसी प्रकार से आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और ये दोनों बातें की मुलाकात होगी, इसीलिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का समय दिया गया था। ये बात मैं आप लोगों को पहले शेयर कर चुका हूं और दोनों मुलाकात का एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत